अपराधों पर नियंत्रण करने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है, पर जब पुलिस ही लुटेरी बन जाए तो आम जनता जाए तो कहां जाए? फिर चोरी डकैती की वारदात रुके तो कैसे रुके? दरअसल राजधानी पटना से पुलिस जवानों का एक ऐसा कारनामा सामने आया है जहां बिहार पुलिस के जवानों की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता की बात सामने आई है। बीएसपी यानी बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के 2 जवान शशिभूषण सिंह और पंकज कुमार को सोना लूटकांड के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दरअसल छपरा में पिछले 5 सितंबर को बरेली के कारोबारी से 60 लाख के जेवर और 5 लाख नगद लूट लिए गए थे। मामले में छपरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बीएसपी के कांस्टेबल शशिभूषण सिंह को गिरफ्तार कर लिया। बाद में शशिभूषण की निशानदेही पर पंकज को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही आरा में छापेमारी कर लूट का सोना भी बरामद किया गया। गिरफ्तार पंकज के संबंध कई जिलों के अपराधियों से बताए जा रहे हैं। मामले के सामने आने के बाद पुलिस के आला अधिकारियों की नींद उड़ गई है। धनबाद के मुराइडी कोलियरी में विधायक ढोलू महतो और कन्हैया चौहान समर्थकों के बीच बमबाजी और गोलीबारी का वीडियो सामने आया है। ये वारदात बीसीसीएल के एरिया 1 में शुक्रवार को हुई थी, जब वर्चस्व को लेकर दोनों गुटों के सदस्य एक दूसरे से भिड़ पड़े। बम फटते ही धुएं का गुब्बार फैलने लगा, गोलियां चलने लगी तो जान बचाने के लिए मजदूरों के बीच भगदड़ मच गई। घटनास्थल पर कई गाड़ियां भी दिखाई दी। इस घटना से मुराइडी कोलियरी में अभी भी तनाव बना हुआ है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मुराइडी कोलियरी परिसर में बमबाजी की जा रही है। बमबाजी के बाद काले धुएं का गुब्बार उठ रहा है। सैकड़ों मजदूर इधर उधर भागते हुए दिख रहे हैं। घटना को अंजाम देने के बाद उपद्रवी भागते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने से बागबारा पुलिस को कार्रवाई करने में काफी मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल घटना के बाद अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। विधायक समर्थक और कन्हैया चौहान समर्थक एक दूसरे पर घटना को लेकर आरोप लगा रहे हैं। बेगूसराय में लगातार तेज रफ्तार का कहर जारी है। वहीं एक बार फिर तेज रफ्तार कार ने गंगा स्नान कर लौट रही महिला श्रद्धालुओं को रौंद डाला, जिससे महिला की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कार महिला को रौंदने के बाद तेजी से निकल जाती है। ये देखिए, महिला सड़क से जा रही है, तभी एक तेज रफ्तार कार आती है और महिला को टक्कर मारते हुए तेजी से निकल जाती है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि महिला जमीन पर गिर जाती है और फिर उठ भी नहीं पाती है। वहीं कार चालक टक्कर मारने के बाद फरार हो जाता है। बताया जा रहा है कि घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के रानी पंचवटी चौक के पास नेशनल हाईवे 28 की है। मृतक महिला की पहचान हीरा देवी के रूप में की गई है। परिजनों ने बताया कि सुबह महिला झमटिया गंगा घाट से गंगा स्नान कर अपने घर लौट रही थी, तभी तेज रफ्तार कार ने उसे रौंद दिया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसके परिजनों को सूचित किया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी कार चालक की तलाश में जुट गई है। 3 तलाक के खिलाफ कानून बनने के बाद भी ट्रिपल तलाक की कुप्रथा बदस्तूर जारी है। नया मामला रोहतास में डेहरी के ईदगाह मोहल्ले का है, जहां शादी के महज 6 महीने में ही दहेज के लालची पति ने पत्नी को 3 तलाक दे दिया, जिसके बाद अब पीड़िता और उसका परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। 9 मार्च 2022 को सनोवर की शादी औरंगाबाद में बारुन के शेख बिघा में अली उर्फ मोनू से हुई थी। शादी में लड़की के पिता ने 5 लाख रुपए कैश के साथ ही अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च कर दहेज का सामान दिया था, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही दहेज के लालची अली ने बोलेरो खरीदने के लिए 10 लाख रुपए की मांग शुरू कर दी और नहीं देने पर सनोवर के साथ मारपीट, प्रताड़ना और भूखे रखना शुरू कर दिया और 3 तलाक की धमकी देने लगा। तंग आकर सनोवर 20 सितंबर को अपने मायके आ गई, लेकिन 21 सितंबर को उसके पति ने मायके में आकर उसे 3 तलाक दे दिया। पुलिस भी इस मामले में केस दर्ज करने में आनाकानी कर रही है। कुर्मी समाज को एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर बंगाल के खेमाशुली रेलवे स्टेशन पर रेल चक्का जाम का आज 6ठा दिन है। कल रेल प्रशासन और बंगाल सरकार की ओर से आंदोलनकारियों के साथ कई घंटों तक वार्ता चली, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। उम्मीद जताई जा रही थी कि दुर्गा पूजा को देखते हुए आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा, लेकिन वार्ता विफल रहने से आज भी रेल चक्का जाम जारी है। हालांकि कल की वार्ता के बाद कुर्मी समाज के 2 समूहों में बंटने की बात भी सामने आ रही है। एक समूह ने बुधवार तक रेल और बंगाल सरकार को समय दिया है, वहीं दूसरे समूह ने आंदोलन को जारी रखने का ऐलान किया है। वहीं रेल प्रशासन और बंगाल सरकार की ओर से आने वाले बुधवार तक का समय लेते हुए आंदोलनकारियों से बार बार अपील की जा रही है
कि आंदोलन को समाप्त करें और जो भी कमियां हैं उसे दूर करते हुए बुधवार तक केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। कुर्मी समाज को एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर बंगाल में रेलवे ट्रैक और NH-49 जाम है। इस जाम की वजह से जमशेदपुर ट्रक ट्रेलर ऑनर्स एसोसिएशन की हजारों गाड़ियां फंसी पड़ी हैं। ट्रक ट्रेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक इस जाम से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ ही जाम में फंसे ड्राइवर्स की भी परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि उनके पास खाने पीने के जो भी सामान थे वे खत्म हो चुके हैं। ऐसे में एसोसिएशन ने झारखंड और बंगाल सरकार से जल्द आंदोलन समाप्त करने की पहल करने की अपील की है। दरअसल पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा कुर्मी समाज के लोग एसटी का दर्जा देने के साथ साथ कुरमाली भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की भी मांग कर रहे हैं। ये मांगे पिछले 4 दशकों से उठाई जा रही हैं। इस बार तीनों राज्यों के कुर्मी समाज के लोगों ने आंदोलन को तेज करने के लिए संयुक्त संगठन बनाया है, जिसके तहत झारखंड में भी एसटी सूची में शामिल करने को लेकर लोग आंदोलन कर रहे हैं। उनका विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, जिसका खामियाजा ट्रक ट्रेलर्स के चालकों और मालिकों को उठाना पड़ रहा है। छपरा के जलालपुर में छात्र की चाकू मारकर हत्या के मामले में 5 आरोपी पुलिस की पकड़ से अब भी बाहर हैं, जिससे परिजनों में पुलिस के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है। मृत छात्र का नाम आदित्य कुमार था, जो भटकेसरी गांव के टुनटुन तिवारी का पुत्र था। छात्र की जलालपुर हाई स्कूल के मैदान में 21 सितंबर को चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है कि मुस्लिम समुदाय के 7 लड़कों ने चाकूबाजी की घटना को अंजाम देने से पहले ही प्लानिंग कर ली थी, क्योंकि सोशल मीडिया पर उन लोगों ने एक वीडियो डाला था जिसमें कई वारदात की बात कही थी। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आदित्य के माता-पिता आरोपियों के फांसी की मांग कर रहे हैं। वहीं घटना को लेकर गांव के लोगों में भी काफी आक्रोश है। जो 10th क्लास के बच्चे थे उनमें आपसी विवाद हुआ था और स्कूल कैंपस में ये घटना कारित हुई थी परसों। उसके बाद जो है जिन लड़कों के बीच में हुई थी और जिन्होंने चाकू मारा था, 2 गिरफ्तारियां इसमें हो गई है। छपरा में बीती रात उत्पाद विभाग के बैरक पर शराब तस्कर के समर्थकों ने हमला कर दिया और जमकर तोड़फोड़ की। दरअसल उत्पाद विभाग ने नई बस्ती के 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनके समर्थन में लोग उत्पाद विभाग के बैरक में पहुंच गए और हंगामा करने लगे। इस दौरान हंगामा करने वाले लोगों ने उत्पाद विभाग की गाड़ियों के साथ साथ स्थानीय लोगों की गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि उत्पाद पुलिस ने नई बस्ती के 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनके समर्थन में लोग उत्पाद विभाग के बैरक में पहुंच गए और हंगामा करने लगे। हंगामा कर रहे लोगों ने वहां रखी गाड़ियों को अपना शिकार बनाया और जमकर तोड़फोड़ मचाई। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में ले लिया, जिसके बाद हंगामा शांत हुआ। पुलिस ने हंगामा कर रहे कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। मुंगेर के बरियारपुर थाना क्षेत्र के नया जंगली टोला स्थित खड़िया रोड में शनिवार की शाम उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कुछ लोगों ने सड़क किनारे बने एक छोटे से गड्ढे में एक विशाल मगरमच्छ को देखा। मगरमच्छ को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जिला परिषद सदस्य और बरियारपुर थाना अध्यक्ष ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर मगरमच्छ को पकड़ने की कवायद में जुट गई। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि गंगा में आई बाढ़ के कारण पानी के सहारे ही मगरमच्छ गांव तक पहुंचा था। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कई बार मगरमच्छ को मारने का भी प्रयास किया गया, लेकिन मगरमच्छ ग्रामीणों को चकमा देता नजर आया। दरअसल गंगा में आए बाढ़ के पानी से कई मगरमच्छ गाँव की ओर आ गए हैं और निचले इलाके में पानी फैलने के कारण मगरमच्छ आसपास के ग्रामीण इलाके में पहुंच गए हैं। इस बीच वह छोटे छोटे जानवरों को अपना निशाना बना रहे हैं, जिससे ग्रामीण काफी दहशत में हैं। 2 साल का कोरोना काल समाप्त होने के बाद पूरे सरायकेला में दुर्गा पूजा की धूम देखी जा रही है। कुल्हान में कई जगहों पर विभिन्न झांकियां बन रही हैं, जिसमें क्षेत्र के सबसे ज्यादा चर्चित दुर्गा पूजा पंडाल के नाम से बनने वाला आदित्यपुर पूजा पंडाल इस बार वैश्विक, राष्ट्रीय और कई वर्तमान बहुचर्चित मुद्दों को दर्शाने का प्रयास कर रहा है। यहाँ विश्व कल्याण एवं सद्भावना की थीम पर पूजा पंडाल बनाया जा रहा है। भारत और नेपाल के विभिन्न मंदिरों को एक पटल पर लाने की कोशिश हो रही है। वहीं पूजा पंडाल के चारों ओर राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा
पूरी गरिमा से लहराता हुआ दिखाया जाएगा। पूरे परिसर क्षेत्रों में स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्र भक्तों के पोस्टर लगेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे से पूरा क्षेत्र रंगा नजर आएगा। वहीं क्षेत्रीय मुद्दों में सरायकेला जिले में ड्रग्स के खिलाफ एक मुहिम चलाने का प्रयास हो रहा है, जिसमें युवाओं की मूर्तियां बनाकर ड्रग्स जैसे जहर से होने वाले हानि को दर्शाने का प्रयास इस पूजा पंडाल के माध्यम से किया जा रहा है। गिरिडीह के देवरी प्रखंड में आमझर के पास 5 एकड़ से अधिक जमीन पर पहाड़ी को काटकर पत्थर का उत्खनन किया जा रहा है। हैरानी की बात है कि माइनिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए पत्थर का उत्खनन हो रहा है, जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर पत्थरों की ब्लास्टिंग अनट्रेंड मजदूरों द्वारा कराई जा रही है, जबकि कानूनन मेट द्वारा ब्लास्टिंग की जानी चाहिए। एक तरफ यहाँ विभाग ने लाइट ब्लास्टिंग के आदेश दिए हैं, लेकिन यहाँ पर हेवी ब्लास्टिंग हो रही है। साथ ही सैकड़ों फीट गहराई होने के बावजूद खदान में किसी भी प्रकार की बैरिकेडिंग नहीं की गई है। ये क्षेत्र आदिवासी बहुल इलाका है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ घूमने आते हैं, फुटबॉल खेलने आते हैं। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस खदान के पास किसी भी तरह का डिस्क्रिप्शन बोर्ड भी नहीं लगाया गया है, जिससे ये पता चल सके कि ये खदान अवैध है या वैध, जबकि कानूनन बोर्ड लगाना अनिवार्य है। यहाँ पर पत्थरों का उत्खनन नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से किया जा रहा है। औरंगाबाद के दाऊद नगर में किसान खुद को लूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। कृषि विभाग ने जो बीज दिए हैं उसमें अभी तक अनाज नहीं आया है, जिससे सैकड़ों एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई है। सरकारी बीज से समय से पहले पौधे अधिक लंबे हो गए हैं और असमय पौधों में बालियां फूट गई हैं, जिसे देखकर किसानों का कलेजा फटा जा रहा है। मामले ने जब तूल पकड़ा और इसकी गूंज प्रशासन के कानों तक पहुंची, तो आनन फानन में विभाग को एक राज्य स्तरीय टीम का गठन करना पड़ा और मामले की जांच के लिए टीम को खेतों तक भेजना पड़ा। टीम में शामिल अधिकारियों तथा वैज्ञानिकों ने गांव-गांव जाकर इसकी जांच की। जांच में बीज बंटवारे में गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। अब परेशान किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं जांच करने आई टीम ने किसानों को उचित सरकारी मदद दिए जाने की बात कही है। धान का जो बीज ब्लॉक से मिला था उसमें कुछ शिकायत थी, वो बीज गड़बड़ थी, उसी की जांच की जा रही है। और किसी ब्लॉक से कोई शिकायत मिली थी? और इस जिला के और इस प्रमंडल के भी किसी ब्लॉक से दाऊद नगर को छोड़कर कहीं से शिकायत नहीं मिली है। रामगढ़ के चितरपुर प्रखंड में स्कूली बच्चे सड़क पर जमे पानी से होकर जाने को मजबूर हैं। उत्क्रमित उच्च विद्यालय बड़की पोना जाने के रास्ते में पक्की सड़क बनी है, लेकिन करीब 100 मीटर का रास्ता खेत से नीचे और गड्ढे में है, जिससे खेत का पानी सड़क पर भर जाता है। ऐसे में हल्की बारिश होने पर भी बच्चे जल जमाव से होकर स्कूल जाने को मजबूर दिखते हैं। कई बार सड़क का लेवल ऊंचा करने की गुहार स्कूल प्रबंधन की ओर से लगाई गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी। ऐसे में स्कूली बच्चे पैरों की जगह हाथ में जूते लेकर स्कूल जाते हैं। बच्चों का कहना है कि उन्हें बरसात में स्कूल जाने में काफी परेशानी होती है। उनके यूनिफॉर्म भी गंदे हो जाते हैं। साथ ही जमे हुए पानी के कारण कई तरह के संक्रमण की आशंका भी बनी रहती है। प्रशासन ने सड़क का निर्माण जरूर करा दिया है, लेकिन सड़क खेत से नीचे होने के कारण जल जमाव होता ही रहता है। बोकारो में गोमिया प्रखंड के चतरोचट्टी में जर्जर पुल से लोग जान जोखिम में डालकर जाने को मजबूर हैं। इस क्षतिग्रस्त पुल से रोजाना सैकड़ों भारी वाहन और सवारी गाड़ियां गुजरती हैं। केकैया नदी पर बना ये पुल पूरी तरह जर्जर हो चुका है। प्रतिदिन कई छात्राएं जान हथेली पर रखकर इसी रास्ते से स्कूल जाती हैं। छात्राओं का कहना है कि जब बड़ी गाड़ियां गुजरती हैं तो पुल कांपने लगता है। सरकार को नए पुल का निर्माण कराना चाहिए। लोगों का कहना है कि पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद सही तरीके से मरम्मत न होने से इसके धराशायी होने का खतरा बराबर बना है। पुल की रेलिंग टूट चुकी है, सड़क भी गड्ढेदार हो गई है। बारिश के समय कई बार इस पुल के आधी ऊंचाई तक पानी आ जाता है। सैकड़ों गाँवों में आने जाने के लिए यही एकमात्र रास्ता है, जिसकी वजह से लगातार इस पुल पर वाहनों का लोड बना रहता है। स्थानीय विधायक सांसद की जानकारी में होने के बाद भी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। जिम्मेदार लोग इसे अनदेखा कर रहे हैं। समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो यहाँ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सुन रे नूनू मेला घूमी है, छुट्टी बिताई है रे, भागदर भीड़ दूषित भोजन से खुद के बचाई है रे।
बच्चों को गाना गाकर संदेश दे रहे ये व्यक्ति प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं, जो बच्चों को मेला घूमने के समय क्या सावधानी करना चाहिए, खुद को कैसे सुरक्षित रखना चाहिए, ये बता रहे हैं, वो भी बड़े ही सुरीले अंदाज में। शिक्षक का ये सॉन्ग सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। यूजर्स भी इसे काफी पसंद कर रहे हैं। ये वायरल वीडियो समस्तीपुर के प्राथमिक विद्यालय मालदा हसनपुर का है। वे मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत बच्चों के बीच सुन रहे नूनू मेला घूमी है छुट्टी बिताइए रे गीत झूम झूम कर गा रहे हैं और बच्चों को जागरूक कर रहे हैं ताकि मेले में कोई अनहोनी न हो, बच्चे भी सुरक्षित रहें। बच्चे भी बड़े ध्यान से ये सुन रहे हैं। कदम बढ़ाई है। जंगल से निकलकर हमला करने वाले आदमखोर बाघ की निगरानी के लिए वीटीआर प्रशासन ने 4 हाथियों को उतार दिया है। वीटीआर वन प्रमंडल 2 के हरना टाड़ वन क्षेत्र के बरवा काला सरेह में आदमखोर बाघ के लिए घंटों से रेस्क्यू अभियान चल रहा है, लेकिन वन विभाग को अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। हालांकि वन विभाग बाघ को रेस्क्यू करने के लिए सारे हथकंडे अपना रहा है। बार बार मिल रही असफलता को देखते हुए वीटीआर प्रशासन ने आदमखोर बाघ को रेस्क्यू करने के लिए अपने द्रोणा, बालाजी, मणिकंठा, राजा नामक 4 गजराजों को उतार दिया है। गजराजों पर सवार रेस्क्यू टीम एक्सपर्ट ट्रैक्यूलाइजर गन और दूरबीन के साथ बाघ की चहलकदमी वाले इलाकों में पेट्रोलिंग कर रही है। बाघ का ध्यान आकर्षित करने के लिए बकरियों को भी लाया गया है। मौके पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। वन कर्मियों और लोगों ने बाघ की दहाड़ भी सुनी है, जिससे लोगों में डर का माहौल है। आपको बता दें कि आदमखोर बाघ अब तक 2 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। दानापुर के फुलवारी शरीफ का इलाका गोली की आवाज से गूंज उठा। बताया जाता है कि संपत्ति के विवाद में छोटे भाई ने खुलेआम गोलीबारी कर दी। ताबड़तोड़ फायरिंग का एक वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला फुलवारी शरीफ के खलीलपुरा का बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार संपत्ति विवाद में छोटे भाई ने अपने बड़े भाई का शव घर में नहीं रखने की बात को लेकर दनादन गोलियां बरसा दी। गोलियों की आवाज से मोहल्ले में दहशत का माहौल बन गया। गोलीबारी की खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस शव के अंतिम संस्कार तक मौके पर तैनात रही। वहीं घटना का जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ गोली चलने की आवाज सुनी जा सकती है। वीडियो में दिख रहा है कि गोली चलते ही मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। लोग घबराकर इधर उधर भागते दिखे। इस घटना के बाद से मृतक की पत्नी ने देवर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस आसपास और घर के लोगों के बयान के आधार पर जाँच में जुट गई है। वैशाली में चोरों का आतंक लगातार जारी है। चोर एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पहले महनार और अब महुआ में चोरों ने जमकर उत्पात मचाया है। चोरों ने देर रात 2 दुकानों और 3 घरों को अपना निशाना बनाया और लाखों की चोरी की घटना को अंजाम देकर चंपत हो गए। बताया जा रहा है कि महुआ के गौसपुर चकमाहेद स्थित पत्रकार चौक के पास चोरों ने एक दुकान समेत 3 घरों में लाखों रुपए के सामानों की चोरी की और आराम से फरार हो गए। एक साथ 4 जगहों पर हुई चोरी से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। लोगों में पुलिस की कार्यशैली को लेकर आक्रोश बढ़ गया है। लोगों ने चोरी की घटना पर लगाम लगाने की मांग पुलिस प्रशासन से की है। वहीं घटना के बारे में जानकारी मिल रही है कि चोरों ने लगभग 2 लाख कैश सहित लाखों रुपए के आभूषण और सामान की चोरी की है, जिसको लेकर पीड़ितों ने चोरी की सूचना महुआ पुलिस को दी है। सूचना मिलते ही महुआ पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। तस्वीरों में आप जिन्हें एक दूसरे पर लाठी डंडे और लात घूंसते बरसाते देख रहे हैं, ये कोई गली के गुंडे नहीं बल्कि स्कूल में पढ़ने वाले छात्र हैं। मामला राजस्थान के चूरू के तारानगर का है। हैरानी की बात यह है कि ये सब थाने के महज 100 मीटर की दूरी पर हुआ। बताया जाता है कि छात्रों के 2 गुटों में जमकर लाठी डंडे चले, लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस अनजान रही। लाठी डंडे और ईंटों से हुई मारपीट में आधा दर्जन के करीब छात्रों को चोटें भी आई। मारपीट की इस घटना का करीब 58 सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि छात्रों के 2 गुट आपस में मारपीट कर रहे हैं, जिनका कुछ लोग वीडियो भी बना रहे हैं। खूनी मारपीट के दौरान एक छात्र को सड़क पर पड़ी ईंट उठाकर मारते देखा जा सकता है। जानकारी के अनुसार वायरल वीडियो में एक निजी स्कूल के हॉस्टल में रहने वाले छात्रों और कस्बे के दूसरे छात्रों के बीच मारपीट हो गई। हालांकि घटना को लेकर तारानगर पुलिस स्टेशन में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। थाने के 100 मीटर की दूरी पर ऐसे लाठी डंडे से जंग होना कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े करता है।
मुंगेर में पशु तस्करी के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। वाहन चेकिंग के दौरान तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 46 पशुओं को तस्करों के चंगुल से छुड़ाया गया। एमबीआई ने कंटेनर में बंद 46 पशु सहित वाहन और 3 पशु तस्कर को गिरफ्तार किया है। कंटेनर से सभी पशु को सुरक्षित निकालकर पूरब सराय स्थित गौशाला में रखा गया है, जबकि तस्कर और कंटेनर वाहन को मुफस्सल थाना पुलिस के द्वारा लाया गया। इस घटना में पुलिस को चकमा देकर वाहन चालक और खलासी फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक मुफस्सल थाना क्षेत्र के तेलिया तालाब के पास रूटीन वाहन जाँच के तहत एमबीआई के द्वारा वाहन चेकिंग किया जा रहा था। इस दौरान सफियाबाद की ओर से तेज रफ्तार कंटेनर वाहन भागलपुर की ओर जा रहा था। इस बीच पुलिस कर्मियों ने जब कंटेनर वाहन को रोकने के लिए हाथ दिया तो वह पुलिस को देखते ही तेजी से वाहन लेकर वहां से भागने लगे। पुलिस वालों ने उनका पीछा करते हुए रामनगर थाना के पास पकड़ लिया। इस दौरान जब वाहन की जांच की गई तो अंदर 46 पशु ठूसे हुए मिले, जबकि उसी पशु के बीच 3 पशु तस्कर भी छुपकर बैठे हुए थे, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। धनबाद जिले में इन दिनों कोयले का अवैध कारोबार अपने चरम पर है। दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, कोयला चोरी खुलेआम हो रही है। इसी बीच धनबाद में कोयला चोरों पर सीआईएसएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। बाघमारा बरोरा थाना इलाके में बीसीसीएल ब्लॉक 2 की सीआईएसएफ की टीम ने छापेमारी अभियान चलाया। डुमरा मोड़, हरिना, पांडेडीह बरोरा थाना इलाके के मंदरा फुलारी टाड़ मार्ग में बाइक पर लोड कर ले जाने वाले दर्जनों कोयला चोरों पर जमकर लाठियां बरसाई गईं। साथ ही कोयला लदे बाइक को क्षतिग्रस्त भी कर दिया गया। आप तस्वीरों में सीआईएसएफ जवानों के रौद्र रूप को देख सकते हैं। सीआईएसएफ के जवान कोयला चोरों की बाइक पर खूब लाठियां बरसा रहे हैं। वहीं जवानों की इस कार्रवाई को देखते हुए कोयला चोर मौके से भागते दिखे। इस कार्रवाई के बाद से कोयला चोरों में हड़कंप मच गया है। बताया जाता है कि कोयला चोर बीसीसीएल एरिया 1 के बंद माइंस और बीसीसीएल ब्लॉक 2 कोलियरी से कोयला लोड कर अवैध कोयला डिपो पहुंचाने का काम करते हैं। आरोप है कि कोयला चोर पुलिस संरक्षण में ही ये काम करते हैं। पहले बाढ़ और अब कटाव ने लोगों को दहशत में जीने पर मजबूर कर दिया है। तस्वीरें खगड़िया के चौथम प्रखंड के अग्रहण गांव की हैं। यहां बागमती नदी से कटाव तेज हो गया है। गांव में हो रहे भीषण कटाव से ग्रामीण सहमे हुए हैं। पहले से जो कटाव निरोधक कार्य किए गए थे वो कटकर नदी में विलीन होते जा रहे हैं। कटाव की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें जमीन कटकर नदी में समाती दिख रही है। बताया जा रहा है कि कटाव धीरे धीरे अब अग्रहण गाँव के मुहाने पर आ गया है, जिसकी जद में कई घरों के साथ अग्रहण मध्य विद्यालय भी है। वैसे तो बाढ़ नियंत्रण विभाग ने कटाव को रोकने के लिए फ्लड फाइटिंग के कार्य की शुरुआत की थी, लेकिन जैसे ही बागमती के जल स्तर में कमी आई फिर कटाव शुरू हो गया। पिछले साल 12 से भी अधिक घर कटकर नदी में विलीन हो गए थे। इस साल भी हालात काफी भयावह लग रहे हैं। वहीं खगड़िया के सदर एसडीओ ने बताया कि गांव में फ्लड फाइटिंग के कार्य को लेकर विभाग को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। जमुई के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बेटियां अब छेड़खानी करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगी। खुद को मजबूत और किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए ये बेटियां अब मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रही हैं। सरकार की रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा योजना का लाभ उठाते हुए ये बच्चियां अब जाबाज बन रही हैं। इस योजना ने लड़कियों को मौका दिया है कि वह आत्मरक्षा करने के काबिल हो जाएं। इसलिए सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली ये बच्चियां बढ़ चढ़ कर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले रही हैं। लड़कियां खुद को कमजोर न समझें और बाहर निकलने पर उनके अंदर हिम्मत और साहस रहे, इसलिए ये लड़कियां अपने हाथ को ही हथियार बना रही हैं। आप स्कूल के मैदान में इन बेटियों को मार्शल आर्ट और कराटे की ट्रेनिंग लेते देख सकते हैं। ये किसी तरह की भी छेड़खानी से निपटने के लिए तैयार हो रही हैं। खास बात ये है कि इन बच्चियों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग नेशनल लेवल की प्लेयर दे रही हैं। ट्रेनिंग देने वाली रेणु कुमारी मार्शल आर्ट कराटे के चैंपियनशिप में कई मेडल जीत चुकी हैं। यही वजह है कि इन